मैं बताने वाला हूँ एक्टिवा BS6 के बारे में। तो एक्टिवा BS6 में ये समस्या क्या आ रही है, इसमें समस्या आ रही है स्टार्टिंग की। तो ये कभी स्टार्ट हो जाती है और कभी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि चलते चलते ये बंद हो जाती है। तो क्या इसमें समस्या है, क्या दिक्कत है, तो हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें समस्या क्या है, क्या समस्या आ गई है जिस वजह से ये गाड़ी प्रॉब्लम है और कस्टमर इस तरीके से परेशान हो रहा है। तो भाई ये कस्टमर, ये गाड़ी जो है, इसे एक एक जना नहीं चलाता, क्योंकि इसे दसियों गाड़ी चलाते हैं, दसियों जने चलाते हैं इस गाड़ी को। तो इसमें समस्या क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें। तो जो भी BS6 हो या BS4 हो, हर चीज के बारे में बताते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं कि आप वीडियो ना करते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल मोटर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। कोई पेट्रोल मोटर की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो पेट्रोल मोटर की कमी नहीं है तो फिर किस चीज की कमी है, क्योंकि मोटर खराब नहीं है इसकी। तो किसी ने बताया था कि पेट्रोल मोटर खराब हो जाती है, इसीलिए स्टार्ट नहीं होती। भाई पेट्रोल मोटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वायरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट्रोल मोटर की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टार्ट करंट की हो जाती है, स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आता उसकी प्रॉब्लम आती है, अपडेट की बात हो जाती है कि अपडेट भी नहीं होती गाड़ी, सबकी प्रॉब्लम करती है। तो क्या है दिक्कत, इसमें क्या समस्या आ रही है, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। इसका करंट चेक करते हैं हम। तो सेल्फ मार के मैं करंट चेक कर रहा हूँ, तो करंट तो नहीं आ रहा इसमें। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें गाड़ी में समस्या है। क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसमें रियल में दिखाऊंगा आपको। क्या गाड़ी अपडेट मांग रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं से वायरिंग चूहों ने काट दी है या इसका इश्यू में दिक्कत आ रही है। भाई अगर आपकी पेट्रोल मोटर चल रही है ना, इश्यू खराब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसका एसीएम चेक होगा। नहीं भाई, एसीएम चेक नहीं होगा, इसकी सबसे पहले एसटी कॉइल चेक होगी, क्योंकि स्पार्क प्लग पर करंट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो ये एसटी कॉइल चेक होगी कि इसकी एसटी कॉइल की समस्या है क्या और कोई दिक्कत है। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट भी करेंगे और अपडेट करने के बाद बिल्कुल रियल में दिखाऊंगा आपको। तो ये हमने इसकी एसटी कॉल है वो निकाल ली है, और निकालने के बाद इसके एसटी कॉल का मैं आपको पार्ट नंबर बताता हूँ। आप J33 भी डाल सकते हैं, W35 भी डाल सकते हैं, W33 भी डाल सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरह की कॉइल आती हैं, जो मैं पार्ट नंबर बता रहा हूँ। इसी पार्ट नंबर की आप कॉइल डालें, और एसटी कॉल को चेक कैसे करते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर इसके कॉमन जो दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर 20 कमेंट पर आपको रखना है। और दूसरा पार्ट्स कैसे चेक करना है, कैसे करना है, तो ये 11.7 दिखा रहा है। बिल्कुल अभी कॉइल ठीक है, लेकिन 10 पॉइंट पर जाते ही ये वीक हो जाती ज्यादा। लेकिन ये वीक है, लेकिन इसे हम फिर भी हम अभी देखेंगे ये काम अच्छा करती है नहीं करती है। अगर चेंज करने की समस्या होगी तो इसे हम चेंज भी कर देंगे। तो इस तरीके से दूसरे पॉइंट को आपको कैसे चेक करना है, इस तरीके से आपको चेक करना है। और बिल्कुल नीचे बिल्कुल तीर के पास रखना है इसको। तो ये मैं दिखा रहा है, आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट दिखा रहा है, 2-3 पॉइंट। तो ये बिल्कुल ठीक है, अभी इतनी वीक नहीं है, क्योंकि जब 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा और 0 शून्य रह जाएगा तो ये एसटी कॉल बेकार हो जाएगी। तो अभी भी एसटी कॉल अभी काम कर रही है, अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रही है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी दूसरी एसटी कॉल लगा के एक बार चेक करता हूँ कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं दूसरी एसटी कॉल लगा रहा हूँ तो करंट नहीं आ रहा है। तो इसे मैं अपडेट करता हूँ, गाड़ी को अपडेट करके भी दिखाऊंगा। तो भाई अभी करंट नहीं आया, तो अब मैं इसे अपडेट कर देखता हूँ इसमें करंट आता है नहीं आता अपडेट करके। तो भाई आपको वीडियो कैसी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसमें अभी करंट नहीं आया, तो इसे हम सही से अभी अपडेट भी नहीं करी गाड़ी। तो मैं दूसरी एसटी कॉल लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि करंट आता है या नहीं आता। तो भाई अब भी कोई करंट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसे मैंने सॉफ्टवेयर पे लगाई नहीं है, जिस वजह से इसमें जो समस्या है इसकी पता पड़े। लेकिन मैं इसकी समस्या को बिल्कुल हल करके दूंगा, सॉल्व करके दूंगा। और जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल अपनी इस वीडियो में बिल्कुल बता के दूंगा। जो हमारे जब वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो इसे यहाँ से हम स्कैनर लगाएंगे इसमें, और स्कैनर लगा के इसे अपडेट करके देखेंगे कि करंट आता है या नहीं आता है। तो अपडेट से ये हो जाता है कि कभी कभी जब गाड़ी ज्यादा चल जाती है, बहुत कम टाइम हो जाता है, तो अपडेट नहीं हो पाती, तो ये समस्या बन जाती है। तो इसे हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। अभी हमारी लोडिंग चल रही है, और लोडिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन वीडियो बताते हैं, क्योंकि हमने पेट्रोल का अभी फ्यूल का तार सॉकेट निकाला था, उसका इशू आ रहा है। और इसे हम अपडेट भी करते हैं, अपडेट करने के बाद भी दिखाता हूँ। तो इसमें जो कोड आ रहा था, इसमें
CV सेंसर जो कोड होता है, जिसे हम पिकअप कॉल कह देते हैं, तो उसका कोड आ रहा है इसमें। तो इसके जो कोड है, ये इसके CVC कॉल है, इसके कम से कम 3504 रुपए की कॉल होती है ये। तो इसका कोड आ रहा है। तो इसके जो CVC कॉल है, इसे हम पिकअप कॉल भी कह देते हैं। और उसमें दिक्कत आती है कि सच चीज पूरी रिपेयर नहीं होती, ये चेंज ही होती है। आपको मैं दिखाता हूँ। कोड 335 भाई, P335 कोड है इसका। तो ये आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल हर जो कोड आता है उसको आप कोड को नोट करके रख सकते हो कि सभी में एक जैसा ही कोड आता है सभी गाड़ियों में। और कहाँ से दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, जिसे मैं अपडेट करता हूँ। और अपडेट करने के बाद इसे चेक करते हैं स्टार्ट करके। तो इसमें जो समस्या आई वो CVC कॉल की है। और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि करंट आता है या नहीं आता, स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो करंट आ चुका है, आप देख सकते हो रियल में कि करंट आ रहा है सेल्फ मारने पर। और जो भी प्रॉब्लम थी इसके अंदर, वो CVC कॉइल की प्रॉब्लम थी, जो मैग्नेट कॉइल होती है उसकी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और मैं स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी को। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल गाड़ी आपको देखो कि लगातार इसका प्लग पे जो करंट है वो जनरेट हो रहा है। जो समस्या थी वो अपडेट करी। अगर इसमें दोबारा ही दिक्कत ऐसी आती है तो इसकी 100% CVC कॉइल डलेगी, बिल्कुल डलेगी, हकीकत हर हाल पे डलेगी। ये जुगाड़बाजी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी CVC कॉइल की आ रही थी। तो इसका प्लग लगाकर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद और दोबारा से दिखाता हूँ इसकी चेकलेट जाती है या नहीं। तो चेकलेट हम चली गई है, क्योंकि चेकलेट जाने के बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। और अपडेट करी है गाड़ी जब जाके स्टार्ट हुई है। अगर कोई इसके इश्यू में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कोड आ जाता है या वायरस आ जाता है, वो हम अपने स्कैनर से ही हटाते हैं। और उससे बिल्कुल यही दिक्कत आ रही है कि मतलब इसमें जो CV सेंस है, को जो कोड आ रहा है, इसका जो मैग्नेट पिकअप कॉल होती है, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। और इसी की वजह से ये दिक्कत है इसमें, जो क्या कहना है, ये स्टार्ट होने पर दिक्कत कर रही थी। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि हमने इसे अपडेट कर दिया गाड़ी को। और अपडेट होने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अगर ये दोबारा करती है तो हम गाड़ी को खोल के एक बार चेक करके दोबारा देख लेंगे।